कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा सभी भक्त प्रेम पूर्वक अच्छे से भाव बनाकर सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। कथा का प्रारंभ। सबसे पहले हाथ में अक्षत रोली फूल लीजिए, उसके बाद में प्रेम पूर्वक से कथा सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्व, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथ गंगा पृथ्वी पर अभी तक गरजती है। जब भागीरथी गंगा पृथ्वी पर गरजती है तब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधन एकादशी नहीं आती है। सारे तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी आती है। तो सभी भक्त सुनेंगे कि जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती, 1000 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मनुष्यों को प्रबोधिनी के उपवास से मिलता है। फल मिलता है उसी दिन मनुष्य को प्रबोधिनी के उपवास से फल मिलता है और सभी लोग उपवास रहते हैं। तो नारद जी बोले कि एक बार भोजन से, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य मिलता है। नारद जी कहने लगे प्रभु से कि एक बार भोजन करने से और तो क्या फल मिलते हैं। एक बार अगर भोजन करें तो क्या फल मिलेगा, और एक बार ना भोजन करें, उपवास रहें तो क्या फल मिलेगा। तो आइए कहते हैं कि सो मुझसे कहिए। नारद ने कहा वो मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, एक बार से एक जन्म का पाप, शाम को भोजन करने से तो 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। फिर उन्होंने कहा, हे पुत्र, सुमेश्वर और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के लिए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है उसको जैसा फल मिलता है, जैसा करता है वैसा फल प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला जो अधम ब्राह्मण होता है वह स्त्री गमन करता है, उसके संतान नहीं होती है। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है उसका पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती है। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके और खूब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी गलत कर रहा है तो उसको ज़रूर बोलो, नहीं बोलोगे तो तुम्हें भी पाप है। एक बार तो बोलना ज़रूर चाहिए। इसीलिए जिससे संसार में निंदा ना हो, ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। जो कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधन का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। जब तीर्थों में स्नान करने और गौ स्वर्ण पुण्य पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता है, 100 गाय का दान कर दो और 100 सोने के गाय दान कर दो, तब भी नहीं ये फल मिलेगा जो एकादशी के जागरण से फल मिलता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चय है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चय है। ये समझकर हे मुनीश्वर, हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है उसके घर में त्रिलोकी के
तीर्थ आ जाते हैं। और वही ज्ञानी योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय हैं, उसी को भोग और मोक्ष कहा जाता है और उसे मिलता भी है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है, जब वह शरीर त्याग देता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, सभी वस्तु मिल जाती है। जैसे सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से फल जो होता है, उसे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय भगवान का पूजन, इसमें जो कुछ किया है उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पूर्ण व्रत हो जाता है। हे मुने, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान कर से नहीं होते। जो मनुष्य एकादशी के विष्णु की कथा पूरी अथवा इसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं व सुनते हैं, उसको 100 गुना गौदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिलता है वो मिले सो कहिए। कहा। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, सभी ब्राह्मण बोलने लगे। जो द्विजों एक कथा एकादशी को प्राप्त काल उठकर दातून करके स्नान करे, नदी तालाब कुआं बावड़ी आदि घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे, फिर कथा सुनी। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, में आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने भक्ति भाव में प्रसन्नतापूर्वक उपवास करे। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करे। हे मुने, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता व सुनता है, वह पूर्ण आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधन के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगरबत्ती, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अग्रस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। हे वत्स, वत्स माने भक्त। कार्तिक के में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की पूजा करता है, 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों से सब वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। व्याकुल और बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं,
उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बौर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ों फल गौदान का पुण्य मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरी के पत्ते से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के मार्ग सरलता से पार कर जाते हैं। उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। हे विप्र, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक फल स्वर्ण यानी सोने चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं, गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपति का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार के भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी के तट पर चला जाए। वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की धारणाओं के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। भोजन कराने के उपरांत भक्ति युक्त चित्त से फिर सिर झुकाकर क्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मण को। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे। बहुत अच्छे ब्राह्मण पवित्र होने चाहिए। अयाचित नियम में स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है, उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने से के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल हो छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो तेल का दान करना चाहिए। अगर तेल छोड़ा हो तो घी का दान देना चाहिए। जो छोड़ा हो वही दान देना चाहिए। दूध छोड़ा हो तो दूध का दान देना चाहिए। अन्न छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गधा और चादर समेत शैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और स्वर्ण देना चाहिए। और व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नित्य समाप्ति के से तांबे या स्वर्ण की बेली भी घी भरकर उसमें लाख बत्ती भरकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में बैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान करने का फल होता है। हे वत्स, अगर कुछ भी नहीं कर सकता है तो कथा जरूर सुने। अगर भूखे नहीं रह सकता है तो कथा जरूर सुने। स्नान करके भगवान का पूजन करके कथा सुने और दूसरों को भी सुनाए, तब भी वो बहुत कुछ फल को प्राप्त होता है। जो नहीं जिसके नहीं क्षमता है करने के लिए, वो उसको सभी कुछ मिलता है। घर में धन और सब चीज़ की उत्पत्ति होती है। हर चीज़ से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की एकादशी का महत्व बहुत ही सुंदर है और इसको तो कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वेद पुराणों से कथा में जो लिखा है वही सुनाना चाहिए और उसी तरीके से कथा सुनानी चाहिए। बिल्कुल भी एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। साथ में लास्ट में सभी का निवारण यही है कि कलयुग में भगवान ने कलयुग को वरदान दिया था कि तुम्हारे युग में अथाह शक्ति, अथाह भक्ति, अथाह जागरण, अथाह भंडारे होंगे, अथाह धन की प्राप्ति होगी, अथाह कारोबार होंगे। इसलिए इस कथा को जो भी सुनेगा और सुनाएगा उसका भी सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो कृपया हमारे भक्तों सभी लोग इस कथा को जरूर सुनेंगे और सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। सभी को सुख शांति और धन की प्राप्ति होगी।